कहानी की शुरुआत में कोई रोते हुए कहता है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला 99 बार। और आंसू पोंछकर कहता है, अब यह सबसे आखिरी मौका है, मुझ पर भरोसा करो दामिन। और गुस्से से कहता है, मैं इस बार नहीं फेल होऊंगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यह सब शुरुआत हुई। हम देखते हैं एक आदमी को जो टीवी में न्यूज देख रहा होता है और न्यूज चल रहा होता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है। पता नहीं अचानक से ज़ॉम्बी कहाँ से आने लगे, सभी लोगों को मारने और खाने लगे और जिन जिन को वो काटते वो सभी ज़ॉम्बी बन जाते। पूरी दुनिया कोलैप्स हो गया पलक झपकते ही। ये और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है जो टीवी में न्यूज देख रहा होता है। जब एमसी के पास एक लड़की आकर कहती है, फादर आप क्या देख रहे हैं? सी कहता है, हमें सरवाइव करना होगा। एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल को सरवाइव करने के लिए यह दुनिया सबसे नरकीय थी, इसीलिए हम भी मर गए, लेकिन मुझे एक और मौका दिया गया। फिर से उसकी आंख उसी टाइम में खुलती है जिस समय वह सो रहा होता है। घबराते हुए अपने आप को शीशे में देख के कहता है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? और वो अपने सर पर 99 नंबर को देखता है, कहता है यह नंबर कैसा है? फिर वह दामी का गेट जोर जोर से पीटने लगता है। दामी दरवाजा खोलो। जब भी दामी गेट खोल के कहती है, अब क्या हो गया है? आधी रात को क्या हुआ? एमसी दामी को पकड़ कर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो ना? दामी कंफ्यूज होते कहती है, क्या आपके साथ कुछ गलत हो गया? क्या आपने कुछ बुरा सपना देखा? डैड। एमसी दामी का हाथ पकड़कर और अपना सामान पैक करके घर से बाहर जाने लगता है। दामी कहती है, इसलिए हम अभी कहाँ जा रहे हैं? एमसी कहता है, कोई क्वेश्चन मत करो, बस मुझे फॉलो करो। दामी कहती है, डैड मैं थक गई हूँ, चलिए पहले बात करते हैं। एमसी कहता है, उसके लिए ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। ऐसा बोलने के साथ ही एक ज़ॉम्बी अपना बड़ा सा मुंह खोल के एमसी को मार देता है। फिर से एमसी की आंख अपने उसी बेड पर खुलती है और वह चिल्लाते हुए उठता है। फिर वह अपना चेहरा मिरर में देखता है और कहता है, मैं फिर से वापस आ गया। लेकिन जब वो अपना सर पे देखता है तो 99 जो नंबर था घटकर 98 हो जाता है। जब भी उसे रियलाइज होता है कि यह नंबर उसका लाइफ है, दूसरे शब्दों में कहे तो उसके पास चांस है दामी को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमसी को जो ज़ॉम्बी को मार रहा होता है और कहता है, मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हें बचाने के लिए, चाहे मैं मतलबी भी बन जाऊं, ही मैं इंसानियत को धोखा देकर तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए ऐसा भी करेंगे। लेकिन जब वह पीछे देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी दामी को पकड़े रखे होते हैं और कुछ ज़ॉम्बी एमसी को भी पकड़ चुके होते हैं। एमसी घबरा जाता है और एक नाइफ निकाल कर ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है, मुझे रियलाइज हुआ, चाहे 100 बार हो या 1000 बार भले ही चांस हो, लेकिन एक कमजोर फादर क्या कर सकता है अपनी डॉटर को मरने देने के अलावा। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम दामी को जो ज़ॉम्बी बन गई होती है और वह एमसी के पास आकर उसके कंधे पर बाइट करती है। एमसी उसे गले लगाता है और गन निकाल कर अपने आप को शूट कर लेता है। फिर से वह उसी टाइम में वापस आ जाता है और आंखों से के आंसू निकल रहे होते हैं। वह उठकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में दामी को कमरे के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वह उठकर बाहर आ जाती है। दामी एमसी को देखकर कहती है, फादर आप इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हैं? हम देखते हैं एमसी को जो बैग पैक कर रहा होता है और उसके हाथ में एक नाइफ देखकर दामी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, फादर। एमसी उसे घूर कर देखता है और उसके पास आकर उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, भले ही मैं 100 या 1000 बार फेल हो जाऊं, लेकिन मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। बस अपने फादर पर भरोसा रखो, ठीक है मेरी बच्ची? लेकिन वह हर बार मरता और वापस जीवित होता और दामी को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करता। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जब जब एमसी दामी को मार दिया होता है और उसे अपने हाथों से उठाकर कहीं ले जा रहा होता है और कहता है, ड्यूक्यूम 99 टैट्स के बाद मैंने ढूंढा एक परफेक्ट शेल्टर जिसको यूनाइटेड नेशनल आर्मी
सोल्जर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टाफ सभी सर्वाइवर की देखभाल कर रहे होते हैं और एक सचमुच में परफेक्ट होम जहां अनुकूल परिस्थितियों और संयोग के कारण व्यवस्था कोलैप्स नहीं हुई। मैंने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। हम देखते हैं एक सिटी को जो अभी अच्छी हालत में होता है, वहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नहीं होते, और हम वहीं देखते हैं एमसी को जो व्हील चेयर पर बैठा होता है। उसका एज कम से कम 80 to 90 हो सकता है। वह दामी के ग्रेव के पास फ्लावर लेके आया होता है। हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे लोगों का ग्रेवयार्ड बना हुआ होता है जो एपोक्लिप्स में मर गए होते हैं। एमसी कहता है, मुझे यहाँ आए 40 साल हो चुके हैं। मेरी बच्ची, तुमने बहुत समय तक इंतजार किया है ना? मुझे सावधान रहना था क्योंकि यह मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मैं अब निश्चित हूँ यह जगह खतरनाक नहीं है। अगर हम यहाँ जिंदा पहुँच सके तो यह हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा। मेरे लिए रुको, डैड जल्द ही वापस आ रहे हैं। और अपने पास से गन निकाल कर शूट कर लेता है और वह फिर से उसी टाइम में वापस आ जाता है और बैग पैक करके दामी के साथ बाहर जाने लगता है। और दामी को देखकर सोचता है, पिछली बार जब मैं शेल्टर ढूंढने पहुंचा, ठीक उससे पहले दामी मर गई और मेरी गलती थी कि मैंने 40 साल तक समर्पित किया। मैंने सैकड़ों बार अभ्यास किया, हर प्रकार की मैंने सावधानी बरती। अंत तक मैं केवल दामिन को बचाने के लिए किया। और दरवाजे पर हाथ रखकर कहता है, लेकिन इस बार मैं कभी नहीं भूल करूंगा। जैसे ही वह गेट खोलकर बाहर देखता है, वह शॉक हो जाता है। हम देखते हैं उसके घर के सामने ज़ॉम्बियों का झुंड होता है। एमसी इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर शॉक हो जाता है और वहीं पे जम जाता है और वह सोचता है, मैंने 40 साल में 1000 बार अभ्यास किया लेकिन इस जैसा चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर स्पष्ट रूप से किसी भी चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। दरवाजे के पार वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है। जब दामिन जोर से एमसी को बुलाती है, जब एमसी होश में आता है और वह दामिन को घर के अंदर धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। जब दामिन जोर से चिल्लाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और रोते हुए कहती है, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा खोलिए जल्दी। हम देखते हैं एमसी को जो दरवाजा पकड़ के रखा होता है जिससे कोई ज़ॉम्बी घर के अंदर ना जा सके। सारे ज़ॉम्बीज एमसी के ऊपर चढ़ गए होते हैं और एमसी को काट रहे होते हैं, लेकिन एमसी दरवाजे को पकड़े रखता है और सोचता है, एक दुख जो आपको तोड़ देती है, बच्चे को खोने का दुख आंतों के फटने के दर्द जैसा लगता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 99 बार फट गए हैं। इस तरह की मौत की पेन मुझे फेमिलियर लगती है। और वह फ्लैशबैक में छोटी दामी के साथ खेल रहा होता है और प्रेजेंट में कहता है, इसीलिए, और इमोशनल होकर कहता है, इसीलिए मत रो मेरी बच्ची। और वह अपनी आंखें बंद करने लगता है और कहता है, इसका अंत इतना मीनिंगलेस होगा क्या? मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा? फिर उससे के आंखों के सामने दामिन का चेहरा आता है जो ज़ॉम्बियों से घिरी हुई होती है और एमसी को बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। यह देखते ही एमसी अपना पाँव जमीन में जोर से पटकता है और सारे ज़ॉम्बीज को अपने ऊपर उठा लेता है और कहता है, चाहे 100 बार हो या 1000 बार, मैं मर नहीं सकता। मैं मर सकता हूँ लेकिन अगर मेरी बच्ची जिंदा रहेगी तो वो भले ही मैं मर जाऊं। और वह जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं एमसी के बालों का कलर ब्लैक से येलो हो जाता है और वह सुपर ह्यूमन की तरह सारे ज़ॉम्बीज को अपने ऊपर से दूर फेंकता है। ज़ॉम्बी सामने घबराते हुए देखता है, जब एमसी झट से उस ज़ॉम्बी का गला उखाड़ देता है और दूसरों ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है। वह सभी पर अटैक करके चीर फाड़ देता है और किसी का सर पकड़ के उखाड़ता और किसी के छाती के आर पार हाथ कर देता। ऐसा करते करते वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। जब एक ज़ॉम्बी एमसी के कंधे पर बाइट करता है, एमसी भी उसे कंधे पर बाइट करता है और उसका सर फाड़ देता है और एक दूसरे ज़ॉम्बी के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है और वो भी हवा में उड़कर और वह नीचे आते हुए एक ज़ॉम्बी का सर कुचल देता है। और जो ज़ॉम्बी बच गए होते हैं एमसी को देखकर रुक जाते हैं और एमसी
उसे घूर कर देखता है तो सारे ज़ॉम्बी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। एमसी जाकर गेट खोलता है और कहता है 100 फेलियर्स के बाद मुझे एक और चांस दिया गया। और वह दामी को देखते हुए कहता है चिंता मत करो दामी, भले ही मैं इंसान ना रहूं, अंत में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और एक स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो मेरी बेटी, फादर सदैव तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। हम देखते हैं एमसी को जो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया होता है वह 20 से 25 साल के आदमी की तरह लग रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है उस दिन के बाद ज़ॉम्बी आउटब्रेक को 7 दिन हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोल के मापागो सिटी में ई मार्ट के बिल्डिंग को, जहाँ पे एक आर्मी सोल्जर किसी से गुस्से में कहता है डैम इट यह क्या है और तुम हो कौन। और हम देखते हैं एक आदमी को जो उन्हीं सोल्जर की ओर आ रहा होता है। वह सोल्जर कहता है चारों ओर ज़ॉम्बी रेंग रहे हैं, तुम क्या हो जो इस तरह से जिंदा बचे हो और जो भी हो। और गुस्से में कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हारे सर के अंदर होल कर दूं तो क्या तुम बताओगे, क्या तुम अभी भी बात नहीं करोगे, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है। और शॉक होकर कहता है नो वे, क्या तुम सेलिब्रिटी हो और तुमने रात में सनग्लासेस क्यों पहना है। हम देखते हैं यह और कोई नहीं एमसी होता है जो दामी के साथ यहाँ पर आया होता है। एमसी उसे कुछ नहीं कहता। जब भी उस सोल्जर के पीछे से एक लड़की सामने आकर कहती है गेट लॉस्ट, हमें का नाम पता चलता है चाहेरी, जो टेहो यूनिट की ब्लैक विडो स्पाइडर फॉर्मर कैप्टन है। और वह एमसी की ओर जाने लगती है और एमसी से कहती है यह यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और वह एमसी के पास आकर कहती है तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा, मैंने कहा दफा हो जाओ। जब भी एमसी अचानक से एक्टिंग करते हुए कहता है मेरी बेटी पूरे 1 हफ्ते से बाहर घूम रही है, इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है और वह बुरी तरह से पेन में है। जब दामिन भी एक्टिंग करके खांसने लगती है और अचानक सैंसी जोर जोर से कहता है प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं, अगर यह संभव नहीं है तो कम से कम मेरी बेटी को तो ले लो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ये सुनते ही दामिन और कैप्टन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। कैप्टन गुस्सा हो जाती है, जैसे लगता है कि उसने एमसी की झूठ पकड़ ली। जब भी वह सोल्जर इन तीनों के सामने आकर कहता है एमसी से कहता है तुम कमीने, क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो दिए हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम सैड स्टोरी सुनाओगे तो क्या हमारी कैप्टन तुम्हें अंदर ले जाएगी। और वह कैप्टन की ओर देखकर शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि कैप्टन सचमुच में एमसी की कहानी पर विश्वास कर लिया होता है और एक बच्ची की तरह रो रही होती है। कैप्टन अपनी आंसू पोंछकर वहां से जाते हुए कहती है उन्हें अंदर ले लो। और एमसी को देखकर कहती है कोई गलत फहमी मत पालना, हमें बस ये मार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की जरूरत है। और वो वहां से जाने लगती है। एमसी उसे बस देखता रहता है और एक स्माइल करके सोचता है वह नहीं बदली। कैप्टन चाहेरी इसने सोल्जर के साथ मिलकर सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और रिटायर्ड सोल्जर के साथ मिलकर मार्ट को प्रोटेक्ट किया, एक कोल्ड ब्लडेड स्नेक की तरह। लेकिन जब बात माता पिता की त्याग की आती है तो वह किसी न किसी तरह आसानी से हिचकिचा जाती है। जब ही दामिन एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है फादर ये अभी क्या हुआ, ये तो प्लान से बिल्कुल डिफरेंट था। एमसी कहता है नहीं दामिन बस ऐसा नहीं है। जब ही सोल्जर कहता है तुम दोनों मेरे पीछे आओ, जब ही दामिन उससे देखकर खांसने की एक्टिंग करने लगती है। सोल्जर कहता है अब रोको इससे। जब भी अचानक से दामिन को चक्कर आने लगते हैं, सोल्जर को लगता है कि वह एक्टिंग कर रही है और वो कहता है सीरियसली। जब भी एमसी जाकर दामिन को संभालता है और दामिन को देखकर सोचता है दामिन की मानसिक असामान्य रूप से तेजी से टूट रही है, अगर वह जल्द ही रेस्ट नहीं करेगी तो यह खतरनाक हो सकता है। ऐसा दो वैल्यूएबल
केवल कारण है। पहला, एक सप्ताह पहले की घटना और मुझे भी इसकी समझ मुश्किल लगती है। मैं खुद, मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया लेकिन मैं बच गया और इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि उन पर विजय पा सका। और यह शरीर इतना बदल गया है कि यह अनफैमिलियर लगता है। अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। क्या मैं सचमुच में एक ज़ॉम्बी बन सकता हूँ? आगे कहता है, ये मार्ट जो हैवजियोंग ब्रांच का है, यह सर्वाइवल को जीवित रहने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है जो दैनिक आवश्यकताओं से भरपूर है। यह एकमात्र प्लेस है जहाँ डिफेंस फोर्स तैनात है। अगर हम यहाँ है तो दोमी भी सुरक्षित रहेगी। और एक कोलैप्स बिल्डिंग की ओर देखकर कहता है, यह बगल वाली बिल्डिंग कोलैप्स कैसे हो गई? ऐसा तो पहले नहीं था। बॉस सोल्जर कहता है, तुम इतना स्ट्रेंजली बात क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम फ्यूचर से आए हो। वह आगे कहता है, 3 दिन पहले हमारे ऊपर ज़ॉम्बियों के झुंड ने अटैक कर दिया था, जिससे हम लोग को बचाने के लिए कैप्टन ने अपने आप को चारा बनाकर दूसरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बियों को फंसा दिया और हमने जो एक्सप्लोजिव सेट करके रखे थे उसे एक्सप्लोड कर दिया, जिससे सारे ज़ॉम्बीज कंप्लीटली क्रश हो गए। धिक्कार है उन कमीनों पर। भले ही कुछ ज़ॉम्बीज भाग्य से बच गए लेकिन वह धीरे धीरे अंदर ही सड़ कर गल जाएंगे। जब ही एमसी उसके पीछे देखकर शॉक हो जाता है। वह सोल्जर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि ज़ॉम्बीज इस ढेर से जिंदा वापस निकल जाएंगे? ऐसा बोलते ही वहां पे एक बड़ा सा ज़ॉम्बीज उस ढेर से बाहर निकलता है और वह सोल्जर के पीछे से निकलता है। जब भी उस सोल्जर को कुछ महसूस होता है और वह पीछे पलट कर देखता है, वह देखता है कि एक बड़ा सा ज़ॉम्बीज उसके पीछे खड़ा है। उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और वह ज़ॉम्बीज एक पंच बनाकर उस पर अटैक करता है, जिससे वह सोल्जर वहीं पे मारा जाता है। जब भी कैप्टन भी वहां पहुंचती है, वह कैप्टन पर भी अटैक करता है। कैप्टन उससे डॉज करती है। हम देखते हैं कुछ सोल्जर को जो उस ज़ॉम्बीज को देखकर घबरा गए होते हैं। एक सोल्जर पैनिक होते हुए कहता है, तो एक ज़ॉम्बी है और ये आया कहाँ से? अभी कैप्टन सभी सोल्जर से कहती है, सभी लोग ओपनली फायरिंग करो। यह सुनते ही सभी सोल्जर उस ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देते हैं लेकिन उस ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं होता, जिससे वह और भी एग्रेशन हो जाता है और वह सोल्जर पर अटैक कर देता है, सभी को मारने लगता है। एक सोल्जर बच जाता है। वह इतना डर जाता है कि वह वहां से उठ हिल भी नहीं पाता। फिर वह ज़ॉम्बीज उसे देखता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ज़ॉम्बीज को अटैक करने से पहले कैप्टन उस ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करती है एक बैग फेंक कर और जल्दी से जाकर उस सोल्जर को बचा लेती है, जिससे उस ज़ॉम्बीज का अटैक मिस हो जाता है। और उस सोल्जर को होश में लाते हुए कहती है, संभालो अपने आप को, क्या तुम मरना चाहते हो? और अपने मन में सोचती है, फोकस करो चाहिरीन, यह 3 दिन पहले से अलग है। यह कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं है। और वह मार्ट की ओर देकर सभी लोग को चिल्लाते हुए कहती है, सभी लोग मार्ट के अंदर भागो। एमसी और दामिन भी उन लोगों के साथ भागने लगते हैं। एमसी कैप्टन से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन कैप्टन उसे कुछ नहीं कहने को कहती है, बस अपना मुंह बंद करके भागने को कहती है। एमसी दामिन को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, उससे भागा नहीं जा रहा होता। इससे एमसी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बीज पर अटैक करने चला जाता है। सीन हम देखते हैं कैप्टन की जो भाग रही होती है और वह सोचती है, मार्ट के पैरामीटर में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसे वहां ले जाना होगा, लेकिन उसके लिए भी एक बार में किसी चीज को तोड़ना असंभव है। उसके लिए हमें गैप ढूंढना होगा जिससे हम उसका वीक स्पॉट को पता लगा सके। तो इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। जब भी वह अपने सामने देखकर चौंक जाती है और वह वहीं पे रुक जाती है और उन लोगों को देखकर कहती है, ये सभी लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पर क्यों हैं? क्या निकासी पहले ही समाप्त नहीं हो जाना चाहिए? और वह उन दोनों से कहती है, मैं किसी तरह इसका ध्यान आकर्षित करती हूँ, तब तक तुम तीनों मार्ट
हट के अंदर चले जाना। वह दामिन और उस सोल्जर को देखती है और वह दामिन से कहती है, तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारा फादर कहाँ है? और गुस्से में कहती है, नो वे, तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर भाग गए। जब ही दामिन कैप्टन को दूसरी ओर उंगली दिखाती है, तभी कैप्टन को कुछ आवाज आता है और वह उधर शॉक होकर देखती है। हम देखते हैं एमसी को जो उस जॉम्बीज के ऊपर होता है और वह अब दोनों हाथ जोड़कर उसके सर पर अटैक करता है, जिससे उस जॉम्बीज का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर कैप्टन और वे सभी सर्वाइवर शॉक हो जाते हैं और एक एक सर्वाइवर अपनी बेटी की आंख कवर करता है, जिससे वह इतनी भयानक मंजर ना देख सके। हम देखते हैं उस जॉम्बीज को जो मारा गया होता है। एमसी उसके ऊपर से नीचे उतरता है और अपना हाथ साफ करके कैप्टन की ओर देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने दामिन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, इसीलिए तुम इसे रखो, क्योंकि मुझे डर है कि दामिन को चोट ना लग जाए। जब भी कैप्टन एमसी की ओर राइफल तान देती है और कहती है, तुम हो क्या चीज? जब भी एमसी सनग्लासेस उतारते हुए कहता है, रोमिन्सियो, दामिन का फादर। और इधर दामिन घबरा रही होती है और अपने मन में सोचती है, फादर नहीं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी बता देंगे तो आप डेंजर में फंस सकते हैं। जब भी एमसी कहता है, जॉम्बिस स्पेशलिस्ट। कैप्टन कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या तुमने क्या कहा? एमसी आगे कहता है, जब जॉम्बिस आउटब्रेक हुआ तो मैंने सरवाइव करने के लिए जॉम्बिस के गुणों और कमजोरियों की एनालाइज किया। और हंसते हुए कहता है, मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सका, अब से मैं आप पर भरोसा करूंगा। कैप्टन एमसी की ओर से राइफल हटाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसा है, और एमसी के पास जाकर उसके गर्दन पर नाइफ रख देती है। जब ही दामिन घबराते हुए कैप्टन से कहती है, आप अभी क्या कर रहे हैं? कैप्टन उसे चुप रहने को कहती है और आगे कहती है, इसने उस मॉन्स्टर को मार दिया जिस पर गोली भी काम नहीं कर रही थी, और वो भी अपने बेयर हैंड से, और इसका रेड आइस बिल्कुल उन लोगों की जैसी है। और उसके करीब जाते हुए कहती है, तो मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच में ह्यूमन हो?